mantra three times. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare Hare, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare 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 Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Ram Hare Ram, 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 Hare Ram, Ram, Hare 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 Rama, Ram, Ram, Hare 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 Rama, Hare, Krishna, Rama Krishna Rama, Krishna, Hare Hare Hare. Hare, Maharaj, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Krishna. Thank you so much, Maharaji, for giving your divine darsans this morning. I would request you to further enlighten us on Bhagavad Gita verse 7.9. Thank you so much, Maharaj. हरे कृष्णा। तो आज भी अब जितने भी श्रद्धालु श्रोतागण जप करने वाले भगवान के पवित्र नाम जप के सेशन में उपस्थित है, सभी के श्री चरण मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो आज हमारे गीता चर्चा के क्रम है 7.9। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। प्रभुपाद कहते हैं, पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना हो, अतः आद्य। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध तथा जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि के सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह है कृष्ण। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभावसु का अर्थ है अग्नि। अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चल सकता है, न भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज उष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भवनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण है। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। तो भगवान कहते हैं कि ये कि सारे कारणों का, सारे कार्यों का मूल कारण है, महाकारण है। इसको समझाने के लिए मैं बताया था कल श्लोक संख्या 8 से 12 तक उन्होंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं समझाने के लिए। कल के श्लोक में
चार पांच चीज बताए थे, कौन थे कह करके, कि इन सब के कारण कैसे वर्णन है। दशो हम अपसु प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदेषु शब्दम खे पुरुषम नृषु। तो उसको सुन करके मानो अर्जुन कहेगा चलो जल में, सूर्य में, ये सब तो हुआ, लेकिन ये हमारे पांच तो बाकी अग्नि पृथ्वी इसमें भी अब कारण बनते हैं क्या? तो मानो कि इसमें भी हूं। कैसे इसमें है? तो ये श्लोक में बताते हैं, पुण्य गंध पृथिव्याम च तेजश्च अस्मि विभावसो। इसमें भगवान ने चार चीजों के मूल कारण अपने को बताते हुए हम्म कहते हैं कि सबसे पहले पुण्य गंधा। पुण्य शब्द का अर्थ अविकृत, परम पवित्र। जिसमें विकार होता है इसमें गड़बड़ी पैदा हो जाता है। जो अविकृत है मूल रूप में वो है पुण्य, पवित्र। और जो गंध है, स्मेल, जो वास्तविक अविकृत गंध है, प्योर सेंट, वो पृथ्वी का तत्व है। और बाकी हमारा बदमाशी सड़ा मढ़ा करके जो विकार करके देते हैं, ये सब दुर्गंध है। ये दुर्गंध सुगंध की बात कहते हैं, पुण्य गंध। गंध पुण्य है। और गंध एक तन्मात्रा है जिससे पृथ्वी तत्व बना है। हम क्रिएशन के चर्चा जो भागवत हुआ उसमें देखते हैं कि जल तत्व में जब गंध तत्व प्रकट हुआ तो पृथ्वी बना। रस से जल बना, गंध से पृथ्वी बना। और ये भी वर्णन आया है जब प्रलय होगा तो पृथ्वी का गंध तत्व नाश हो जाएगा तो पृथ्वी जल हो जाएगा। गो बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, जल। क्योंकि गंध खत्म हो जाने से पृथ्वी तो खत्म हो जाएगा, पृथ्वी का पृथ्वीपना नहीं रहेगा, क्योंकि गंध से पृथ्वी बना है। तो इसमें हम देखते हैं जो मूल गंध है, सेंट, द ओरिजिनल सेंट, जो प्रभुपाद ने यहाँ तक कहते हैं जितने प्रकार का सेंट हम लोग सभी कहाँ कहाँ फैंसी सेंट सब खरीदते हैं बाजार से। क्योंकि ठंडी आ गया, अब तो कोई नहागेंगे तो है नहीं, नहाएंगे है ना, कपड़ा धोएंगे ना नहाएंगे, तो केवल ये परफ्यूम से चलाएंगे काम, 1 2 4 महीना वैसे का परफ्यूम लगा लगा कर। तो इस प्रकार परफ्यूम में जो सेंट है, फूलों में जो सुगंध है, और भी जो जिस जिस प्रकार का जहां से जो भी सुगंध है, ये सारे सारे सुगंध इसकी वजह से नहीं है। ये सुगंध किसकी वजह से होता है? सुगंध इज कृष्णा। कृष्ण ही गंध है। पृथ्वी के विकार के रूप में ये सब फूल फेल सब होता है, तो पृथ्वी में गंध के रूप में भगवान रहते हैं। तो इसके कारण जितने फूल की सुगंध है, जितने परफ्यूम की सुगंध है, जितने भी और जो कुछ है, जितने प्रकार के सेंट है, और ओरिजिनली इज कृष्ण। तो हम किसी प्रकार की सुगंध लेते हैं तो समझते ये कृष्ण है, बिकॉज ऑफ कृष्ण दिस सेंट इज देयर। कृष्ण इस सारे सुगंध के कारण है। और जो अविकृत सुगंध है, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं डाले, छुड़ाए नहीं, विकार होने से दुर्गंध होता है। अविकृत सुगंध जो पृथ्वी का मूल तत्व है वो भगवान कृष्ण है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जिसे भगवान ने कहते हैं कि मैं सूत्र मणिगणाइव इदम सर्वम प्रोतम, में सभी में जैसे मनके के अंदर धागा उसको टिका कर रखा है, इस प्रकार सभी को टिका कर रखा, तो पृथ्वी को भी गंध रूप धागा बन करके भगवान ने टिका कर रखा है। यही उनकी शक्ति है। बाकी पृथ्वी में जो भी कुछ है, इस सब के धारण करके भगवान ने टिका कर रखे हैं। स्वयं पृथ्वी का मूल ओरिजिनल तत्व जिसमें पृथ्वी बना है, तो गंध तत्व बन करके, अगर गंध तत्व ना रहे तो पृथ्वी ना रहे। तो पृथ्वी की बना करके, पृथ्वी को टिका करके रखे हैं भगवान ने, गंध रूप धारण करके, पुण्य गंध पृथ्व्याम से। और बोलते हैं अग्नि में विभावसु, अग्नि को कहते हैं, अग्नि विभावसु कहते हैं। अग्नि में जो तेज
तेज का अर्थ है जलाने का शक्ति, प्रकाशी का शक्ति भी। तेज मतलब प्रकाश, तेज मतलब हीट, लाइट एंड हीट बोथ आर तेज। तो अग्नि में अगर लाइट ना हो, हीट ना हो, तो उसको कोई आग कहेगा? कोई आग कहेगा भाई? किस माने में कहेगा? तो आग का जो आगपना है वो तो है लाइट एंड हीट, और क्या? तो ये लाइट एंड हीट भगवान बोलते कि मैं तेज में ही हूँ, तेजश्च अस्मि, मैं ही तेज हूँ। किसमें? न आग में, विभावसु, अग्नि में जो जलाने की शक्ति और जो प्रकाश देने की शक्ति, ये कृष्ण है। तो कृष्ण ना हो तो अग्नि ना हो। हम्म, अग्नि ना हो। और ये तेज जो है उसका मूल है रूप, रूप तन मात्रा। रूप तन मात्रा से ही अग्नि बना है। ये रूप तन मात्रा भगवान बन करके, तेज रूप बन करके अग्नि को धारण किए हैं। तो इससे पता चलता है तेज मतलब जो जलाने का शक्ति है, जो अग्नि के अंदर जो जलाने का और लाइट देने का शक्ति है, ये भगवान कृष्ण ही है। अगर कृष्ण ना रहे तो अग्नि का ये दोनों चीज नहीं रहेगा। भगवान कृष्ण डालकर स्वयं अपने जो हीट एंड लाइट के पावर को अग्नि में डाल करके अग्नि को सस्टेन करा के रखे हैं। अग्नि इज बिकमिंग अग्नि। अग्नि का अपना जो चाहिदा जो भी है, ये केवल कृष्ण उनके अंदर ये लाइट एंड हीट दे करके उसको मेंटेन करके रखें। वास्तविक जलाने का शक्ति कृष्ण है। अगर कृष्ण नहीं चाहेंगे, अपने विड्रॉ कर लेंगे, तो अग्नि, कितनी भी अग्नि हो, जला नहीं सकता। अंधकार रहेगा और जलान भी नहीं सकता। हमें प्रैक्टिकली एक उदाहरण देखें, जो हनुमान जी लंका में गए थे रावण बनना था, तो उनके पूंछ में कई टनों कपड़ा, क्योंकि लंबा कर दिया उनके पूंछ को, कई कोस लंबा कर दी। पूरे लंका में जितने क्लॉथ स्टोर था, सारे कपड़ा खरीद करके बांध लिए उनमें, और सारे पेट्रोल टंकी में पेट्रोल डाल दिए और आग लगाए। भयंकर आग हुआ। लेकिन हनुमान जी भी आश्चर्य हो रहे थे, इतने बड़े आग की लपट, मुझे आंच ही नहीं लगता, ताप ही नहीं लगता। क्या मेरा पूछ बर्फ हो गया क्या? इतनी बड़ी आग क्यों? क्योंकि भगवान राम के भक्त थे हनुमान। तो भगवान अपने जलाने का शक्ति को ड्रा कर लिया, वो ड्रा कर लिया, आग नहीं जलेगा। तो भगवान नहीं रहेंगे तो आग जलाकर भी जला नहीं सकता। कितनी भी आग लपट हो, जला नहीं सकता। बाकी सबको जला रहा था, ऐसे नहीं कि जला नहीं सकता। पूरे लंका में आग लगाया, सबको जलाया, लेकिन हनुमान जी को नहीं जला रहा था। ये प्रमाण थे, क्योंकि वह भगवान है। अग्नि के अंदर जो जलाने का शक्ति भगवान, जिसको चाहेंगे इसको जलाएंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं जलाएंगे। इट्स अप टू हिम। प्रहलाद महाराज को लेकर के फायर प्रूफ बड़ी था होलिका का, जलाया, खुद जल गए फायर प्रूफ होकर के, मैडम खत्म। होलिका मैडम खत्म, जल गई, और जिसको जलाने के लिए गई थी वो बच गई, क्योंकि हरि है। वो अग्नि में दाहिका शक्ति वही है, वो किसको जलाए किसको ना जलाए उनके साथ। तो इसलिए जैसे सब चीज को भगवान कहते हैं सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा वह। जैसे अभी धागा माला बनाते हैं पकड़ करके, इस प्रकार धागा के रूप में, आधार के रूप में अग्नि को भी भगवान धारण किए हैं। ये लाइट एंड हीट तेज बन करके। अगर तेजता ना हो अग्नि में, तो अग्नि का अग्नि तो खत्म। तो अग्नि को अग्नि बनाकर टिका कर रखे हैं उनके अंदर तेज बन करके। तेज से सिंहावसो जीवनम सर्वभूतेषु, सारे भूतों में। भूतो आप ये भूत मत समझो घोष्ट। मैं हमेशा आपको कहता हूँ भूत मतलब अतीत, जो बीतते रहते हैं, जो पास्ट होते रहते हैं, उनको भूत कहा जाता है। तो संसार, भौतिक संसार कहा जाता है कि संसार बीतते जा रहा है। थैंक यू। संसार को इसलिए भूत कहते हैं। तो संसार को भूत इसलिए कहते हैं कि ये बीत रहा है। भूत मतलब इतना पास्ट हो जाना। एवरीथिंग इज बिकमिंग पास्ट बाय टाइम, बीतते रहते हैं। तो इसलिए
हम लोग सब भूत है, एवरी चीज भूत है, क्योंकि बीत रहे हैं, भूत हो रहा है मतलब पास्ट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं जीवनं सर्वभूतेषु, भूत मतलब हम जितने प्राणियां हैं, हमको प्राणी इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राण हमारा अंदर है। अगर प्राण नहीं रहे तो प्राणी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? मुर्दा कहेंगे, सब कहेंगे, फिर प्राणी नहीं कहेंगे। प्राणी मीन्स लिविंग एंटिटी। एंड लिविंग किस लिए कहते हैं? क्योंकि प्राण है, प्राण वह टिका हुआ है, इसलिए प्राण शब्द से प्राणी नाम आया है। तो ये जो प्राण शक्ति है, जिसको जीवनी शक्ति भी कहते हैं, लाइफ आंसर, इसको क्या कहते हैं? लाइफ, यस, जीवनी शक्ति, लिविंग पार्टिकल, लाइफ एनर्जी जो है, जो जीवनम, जो प्राण शक्ति, वो कृष्ण है। प्राण शक्ति कृष्ण है। किसी में? न सारे प्राणियों में। प्राणियों में प्राण शक्ति कृष्ण है। इसका मतलब प्राण शक्ति का अर्थ हम समझते हैं जो श्वास प्रश्वास की क्रिया है ना, प्राणवायु इसको कहते हैं। अगर ये ना रहे तो हम रहेंगे? खत्म, हरि बोल हो जाएंगे। इसलिए हरि नाम ही बच जाएगा, हरि नाम सत्य होगा, हमसे वह सत्य। तो ये जो सारे प्राणियों में जो सांस प्रश्वास की क्रिया, ये सांस प्रश्वास क्रिया चलता है जीवनी शक्ति के द्वारा। और जीवनी शक्ति से बोलते मैं हूं। सारे प्राणियों के अंदर जो सांस लेने का प्रश्वास लेने की जो क्रिया है, दैट इज मी, बिकॉज ऑफ मी दे आर टेकिंग। श्वास लेते हैं, ये सब करते हैं, श्वास प्रश्वास क्रिया होता है। अगर कृष्ण प्राणियों के अंदर है, किस प्रकार है? यही पहचान है। कोई ये शरीर सोया हुआ है बिल्कुल घोर निद्रा में, उसको और एक मरा हुआ व्यक्ति को अंतर क्या जानेंगे? श्वास चल रहा है और कुछ नहीं है। क्योंकि जो घोर निद्रा में सोया है वो भी चलता है। भरे बिल्कुल ब्रेड ब्रेड की तरह मरा, कुछ नहीं पता, बिल्कुल हाथ पैर सब ऐसे ही। लेकिन क्योंकि सांस है तो फिर उठ करके एक्टिव होगा। लेकिन जिसके अंदर जीवनी शक्ति नहीं है, प्राण नहीं है, वो तो फिर नहीं उठेगा। तो ही अंतर है, क्योंकि भगवान है जीवनम सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में जीवनी शक्ति के रूप में भगवान है। तो इसलिए हमारा ये पहचान कर सकते हैं कि एनी लिविंग एंटिटी, कृष्ण उसमें है। किस प्रकार से है? ये जिंदा करके रखे हैं उसको, जिंदा करने से श्वास प्रश्वास चल रहा है, ये दिस इज कृष्ण। बोलते हैं, कृष्ण स्वयं कहते हैं अपने मुख में से, अपने भाषा से, जीवनम सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में मैं जीवनी शक्ति हूं, मैं प्राण शक्ति हूं। प्राण शक्ति का क्रिया है श्वास प्रश्वास चलाना। हार्ट अटैक हो जाता है कि कृष्ण विड्रॉ कर लिए, खत्म। हार्ट अटैक मतलब क्या है? सांस बंद हो गया, रुक गया, चला नहीं, सांस रुक गए तो फिर हरि बोल, खत्म, और कुछ नहीं होगा। बाकी सारे कितने बढ़िया मसल्स वाला हाथ हो, कितने सारे मोटा तगड़ा पैर हो, और उसमें बढ़िया से जीन पैंट और शख्स पहने हुए हो, कितने बढ़िया मुख हो, क्या क्या सेंटेड मटेरियल लगाए हो, और क्या क्या क्यों हो, कितने बार हेयर स्टाइल किए हो, लेकिन केवल प्राण शक्ति भगवान ड्रा कर लेंगे, जलाया जाएगा, फेंका छड़ा जाएगा, गाड़ दे जाएंगे, और क्या हो, किस काम। तो इसीलिए हम लोग को समझना चाहिए, हम भी जितने जीव हैं, जो सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, जितने जीव हैं, ये जीव का जो जीवपना, ये सुन तभी पा रहे हैं क्योंकि सांस चल रहा है तभी, नहीं तो सुन भी नहीं पा रहे, बोल भी नहीं पा रहे। आई एम स्पीकिंग, यू ऑल आर हियरिंग, क्योंकि जीवनी शक्ति है, कृष्ण प्रेजेंट है। इसलिए कृष्ण की कृपा से कोई बोल पा रहा है, कृष्ण की कृपा से कोई सुन पा रहा है, क्योंकि कृष्ण की कृपा से हम जी रहे हैं। वही जीवनी शक्ति सब प्राणी में। इस प्रकार हम समझते हैं भगवान जो कहे, मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्र मणि गणाइव, मैं सभी चीज में आधार बन करके टिका कर रखा हूं, सारे प्राणियों के बीच में
जीवनी शक्ति रूपी आधार धागा बन करके उनको टिका कर रखा हूं। जैसे धागा टूट जाने से मन का बिखर जाएंगे, तो मैं अगर जीवनी शक्ति के रूप में ना रहूं तो सारे प्राणी बिखर खत्म कहाँ बनेंगे, सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे सब। तो इसलिए मैं टिका करके रखा हूं, जीवनम सर्वभूतेषु। अंत में कहते हैं चौथा शिक्षा, तपस्यास्मि तपस्विषु। बड़े बड़े तपस्वी, तपस्या के अंदर जो तप है, तप शक्ति, भगवान बोलते मैं हूं। गीता में और एक जगह में 529 यज्ञ भक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जितने तपस्या का मालिक मैं हूँ, भोक्ता मैं हूँ, तपस्या के भोक्ता। हिरण्यकशिपु भी इतने तपस्या किया, वो सोच रहा था तपस्या के बल से मैं कृष्ण को जीत लूंगा। अरे बुद्धू कहेंगे तपस्या तो कृष्ण नहीं है, तुम क्या जीतेगा, कृष्ण की पावर से तप कर रहा है। सचमुच तपस्या के मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तपस्या? तपस्या का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए, इमीडिएट मीनिंग इज द्वंद्व को सहन करने का शक्ति को तप कहा जाता है। द्वंद्व, द्वंद्व जानते ना, ठंडी गर्मी, अच्छा बुरा, जितने दो डुअलिटी है उसको सहन करना ही तपस्या है, उसको सहन करना ही तपस्या। और अगर उसको सहन करेंगे कोई भगवत प्रीत्यार्थ है, तब तो दिव्य तप, तपो दिव्यम। क्योंकि यहाँ कई लोग पार्लियामेंट के सामने भूख हड़ताल करते हैं, वो भी कष्ट रहते हैं, लेकिन उनको हम तपस्या नहीं कहते हैं, हड़ताल कहते हैं। क्योंकि वो लक्ष्य जो है बेकार है, कुछ उसी लक्ष्य के लिए नहीं है। लेकिन लक्ष्य अगर दिव्य हो तो तपस्या भी, कष्ट सहना, द्वंद्व को सहना भी, ये भी सही है। तो इसलिए तपस्यास्मि तपस्विषु, तपस्या में जब तपशक्ति है तो जितने बड़े बड़े तपी हैं, वो जो तपस्या करके, बहुत तपस्या करके शक्ति प्राप्त करके अपने को गर्व मानते, मैं इतने तपोबली, उनको नहीं पता कि ये सब कृष्ण ही है। कृष्ण की कृपा से अपने तपोबल प्राप्त किए। महाभारत में ऐसे एक वर्णन आता है, महाभारत युद्ध के बाद में एक उतंक मुनि थे, वो गुस्सा में आकर कृष्ण को बोले मैं अभिशाप दूंगा, मैं महातपस्वी हूँ, आपके इसे होगा। वो अनु बोले डोंट वेस्ट योर तप एनर्जी, मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं ही दिया हूँ, खर्चा मत कर, तेरा तपस्या से मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तेरा तप अभिशाप से नथिंग विल हैपन टू मी, तो क्यों जवान खराब कर रहा है अपना तेरे अंदर छोटी मोटी तपस्या क्या है, मैं ही दिया हूँ तुझे छोटी पावर, तो उसको क्यों मिसयूज कर रहा है मेरे ऊपर, है कि नहीं। लेकिन बाकी जगह में हम तपस्या, एक तपस्या करके, भारी तपस्या करके भगवान शिव से वर पाया, वर पाकर तुरंत शिव को ही अटैक करने के लगा, है कि नहीं, बकासुर। लेकिन शिव जी भागे तो उड़े कर नहीं पाए, क्योंकि तपस्या कृष्ण है, शिव नहीं है। भगवान कहते हैं तपस्या में तप मैं हूं, तो मैं तप हूं तो मैं ट्रप विड्रॉ करूं कि दो कुछ करूं। लेकिन शिव जी ब्रह्मा जी फंस जाते हैं तपस्या के फल देकर, लेकिन वो कृष्ण आए तो तुरंत खत्म कर दिया उनके साथ, तप जल गया थोड़ा तो कृष्ण क्योंकि वही तपशक्ति है, सारे तपस्वियों में जो भी तपशक्ति है वो कृष्ण स्वयं है। तो इसलिए तपस्वियों का तप के गर्व नहीं होना चाहिए, ये समझना चाहिए कि ये तपस्वी तभी बने हैं, ये तप धारण किए हैं ये कृष्ण की कृपा से, कृष्ण ही तपशक्ति है। इन जितने बड़े बड़े तपस्वी हैं उनको भी भगवान ने तपोबल दे करके धारण किए हैं। इस आधार मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्र मणिगणा, जैसे धागा में मन के को टिका कर रखे, इस प्रकार तपस्वियों को भी सस्टेन किए हैं तपोबल दे करके, क्योंकि भगवान स्वयं तप है, सारे तपस्वियों में तप भगवान। ये बात सारे तपस्वियों को मानना चाहिए, जो भी सहन करते हैं कुछ चीज को, मैं इतने सारे, तुम कुछ नहीं हो, कृष्ण की कृपा है, कृष्ण देते हैं ये तपस्या की शक्ति, तपोबल, इसलिए हम कुछ कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हमको ये समझ लेना चाहिए। प्रभुपाद जी ने तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारा जो डाइजेशन पावर है ये भी एक अग्नि, मंदाग्नि हो जाता है, बिकॉज ऑफ फायर वे आर डाइजेस्टिंग, फायर इज ऑल्सो कृष्ण, जठराग्नि,
भगवान कहते हैं कि मैं भी सब जीव के अंदर तो पाचन शक्ति के अग्नि बन करके, जठराग्नि बन करके, केवल खाने से भी डाइजेस्ट करने का ताकत नहीं कृष्ण की कृपा से, डाइजेस्टिंग फायर ऑल्सो कृष्ण। तो इसलिए और कोई भी फायर के बिना, विवाहवश के बिना कोई फैक्ट्री नहीं चल सकता। आग से तो सब चलता, फायर से चलता सब, फायर एनर्जी। तो इसलिए हर प्रकार से यही हमको समझना चाहिए। भगवान ने उदाहरण देते हैं कि मई सर्वम इदम प्रोतम, सभी के अंदर जो मूल तत्व है, सस्टेनिंग पावर, जो टिका कर रखने वाला तत्व, वो तत्व मैं ही हूँ। मेरे वजह से ये सब टिके हुए कर पा रहे हैं, ये समझ लेना चाहिए। ये भगवान कई एक उदाहरण से, और 2 श्लोक और बोलेंगे, 2-3 श्लोक, इस प्रकार संपूर्ण चीज का मूल कारण, महाकारण श्री कृष्ण ही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण आज महाराज, thank you. आज मुझे ऋतु माता जी बोला था, टुडे इज बर्थडे ऑफ वन ऑफ आवर सिंसियर स्टूडेंट सुरेखा माता जी। सो will not take much time. If you wish her to become more sincere, she is sincere, becoming sincere, she can become more sincere. So you can bless her. Those who can bless, they can bless. Those who can take her blessings, they can take her blessings. Maybe she is there, she want to say something. Bless everybody. महाराज जी सादर प्रणाम। Volume बढ़ाओ। Maharaj ji, thank you so much for remembering this insignificant servant of yours. महाराज, मेरे अंदर तो कोई ऐसी समर्था नहीं है कि मैं ब्लेस कर पाऊँ किसी को भी, लेकिन सबकी ब्लेसिंग्स मैं मांगना चाहती हूँ। और महाराज, जब से आप इस जीवन में आए हैं, तभी से ही इस जीवन का अर्थ समझ आया है, अन्यथा तो ये जीवन पूरा व्यर्थ ही जा रहा था। तो इसलिए महाराज, आप बताते हैं कि कृपा और दया 2 चीजें होती है। कृपा में हमें थोड़ा बहुत अपनी समर्था चाहिए होती है, और फिर गुरु और कृष्ण हमें देते हैं। लेकिन मैं तो शायद उस योग्य भी नहीं हूँ, तो मैं केवल आपकी दया की याचना करती हूँ कि आप बस मुझे मेरी असमर्थता देखते हुए भी बस अपनी दया दृष्टि देते रहें, ताकि आपके चरण की सेवा का कुछ अधिकार मुझे मिल पाए। बस इतना ही कहना चाहिए। Thank you. सुरेखा माता जी की जय। टुडे ऑल्सो ये ऑस्पिशियस ओकेजन, हमारे रेणु माता जी, उनका भी मैरिज एनिवर्सरी है। मुझे पता चला कि 25th एनिवर्सरी है, तो उनके लिए भी शुभ आशीर्वाद कर सकते हैं, ताकि उनके जीवन भक्तिमय बना रहे। और जिस प्रकार उन्होंने as a mother, she is taking care of all of us, so she can continue it. Okay. हरे कृष्ण दोनों माता जियों के लिए। Hare Krishna Maharaj ji, thank you so much for this wonderful class and combining the Gyan and Vigyan aspect of Shloka 7.9. So महाराज, आज आपने बहुत ही सुंदर तरह से एक्सप्लेन किया कि कैसे जो भगवान सर्वव्यापी है उसको आगे एक्सप्लेन करते करते कि अगर कृष्णा ना हो तो गंध ना हो, एंड गंध ना हो तो ये पृथ्वी ना हो, और अगर कृष्णा ना हो तो अग्नि ना हो, अग्नि का तेज ना हो, अगर कृष्णा ना हो तो प्राणियों में प्राण शक्ति ना हो और जीवन ही ना हो, एंड अगर कृष्णा है तभी हम जो है तपस्या कर पा रहे हैं, क्योंकि जो तप शक्ति है वो भी भगवान कृष्णा है। तो महाराज, जिससे ये पता चलता है कि जो कृष्णा है वो बेसिकली कैसे थ्रेड की तरह काम कर रहे हैं, और हम सब प्राणियों को एक साथ जोड़ कर रख रहे हैं, इस पूरी पृथ्वी को, इस भौतिक जगत को एक साथ जोड़ कर रख रहे हैं। महाराज, आप पहले भी अपनी क्लासेस में बता चुके हैं कि कैसे कंपैरेटिवली क्रिएट करना और डिस्ट्रॉय करना इज इजियर देन टू मेंटेन, एंड कृष्णा यहाँ पर जो है मेंटेनर का एक बहुत अच्छा, एक बहुत परफेक्ट रोल जो है वो अदा कर रहे हैं। तो महाराज, लास्ट में मुझे तो यही समझ आया कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ कृष्णा के लोटस फीट में सरेंडर कर दें
तो उससे क्या होगा, ये सब जो चीजें हैं ये ऑटोमेटिकली हमारे फेवर में आ जाएंगे, जस्ट लाइक प्रहलाद महाराज जी एंड हनुमान जी की एग्जाम्पल जैसे आपने दी। So thank you so much, Maharaj ji, for giving such an insightful class. So we'll all thank Maharaj ji by chanting the Hare Krishna Mahamantra 3 times. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna.